हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉ जूरिस में। मैं हूं सौरभ अवस्थी और आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। हम लोग हाल ही में हमने न्यूज़ में देखा कि चाइना और ताइवान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी हॉट टॉपिक बन गया। ऐसा क्यों हुआ, उसको जानने से पहले हम जानते हैं कि ताइवान है कहाँ पर। ताइवान की बात करें तो ताइवान चाइना से लगभग 160 किलोमीटर दूर साउथ ईस्ट में है। ये एक छोटा सा आइलैंड है और यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 2.5 करोड़ है। इनका खुद का एक संविधान भी है और ये अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो ये हॉट टॉपिक तब बन गया जब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान जाना हुआ। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी एक स्पीच दी और उनने जो बिडेन को डायरेक्ट करते हुए ये कहा कि आप आग से मत खेलो। मतलब चाइना ताइवान को अपना एक अंग मानता है और उसके साथ चल रहे उसके कॉन्फ्लिक्ट को वो एक आंतरिक मसला समझता है, इसलिए वो किसी भी देश की दखलंदाजी उसमें नहीं चाहता। नैन्सी पेलोसी तब भी ताइवान जाती हैं और ये 25 साल के इतिहास में किसी अमेरिकन पॉलिटिशियन की हाईएस्ट रैंकिंग विजिट हो जाती है। तो ओरिएंटल इशू है क्या, क्यों ताइवान और चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का ये मानना है कि ताइवान एक स्वतंत्र देश नहीं है, वो चाइना का ही अंग है। लेकिन ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री समझता है, उसका खुद का एक संविधान है और वो अपने लीडर्स को खुद चुनता है। अमेरिका के क्या रोल रहता है यहाँ पर? अमेरिका ताइवान को कैसे देखता है? हम आपको बता दें कि अमेरिका की एक दोहरी नीति रही है। अमेरिका 1970 से चाइना की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता आया है, मतलब वो ताइवान को चाइना का ही पार्ट समझता है। बजाय इसके उसने ताइवान के साथ हमेशा अनऑफिशियल टाइज भी रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि अमेरिका एक दोहरी नीति अपनाता है। इस तरह की नीति को स्ट्रैटेजिक और डेलिब्रेट एम्बिगिटी कहा जाता है। हिस्ट्री क्या सजेस्ट करती है? हिस्ट्री की माने तो ये कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी में चाइना के पास ताइवान का फुल कंट्रोल था और पहली सीनो जापानीज वॉर में चाइना ने ताइवान को खो दिया और ताइवान जापान का हिस्सा हो गया। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जब जापान हार जाता है तो चाइना ने ताइवान के ऊपर अपना क्लेम कर दिया और सून उसके बाद चाइना में एक सिविल वॉर ब्रोक हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना का कंट्रोल ताइवान के ऊपर कमजोर पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं, किसने क्या कहा? चाइना का कहना यह है कि ताइवान चाइनीज प्रोविंस का ही हिस्सा था और हिस्सा रहेगा। दूसरी तरफ ताइवान का कहना है कि कभी भी ताइवान मॉडर्न चाइनीज स्टेट का पार्ट नहीं था। मॉडर्न चाइनीज स्टेट से मेरा मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब बात करते हैं कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है तो क्या ताइवान अपने आप को डिफेंड कर पाएगा? आइए देखते हैं इनके बीच का एक कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं टोटल एक्टिव फोर्सेस की। चाइना के पास लगभग 20,35,000 टोटल एक्टिव फोर्सेस हैं, वहीं ताइवान के पास 1,80,000। ग्राउंड फोर्सेस की बात करें 9,65,000 चाइना के पास हैं और ताइवान के पास 94,000 ग्राउंड फोर्सेस हैं। नेवी की बात करें 2,60,000 चाइना के पास और वहीं दूसरी तरफ ताइवान के पास 40,000। एयरफोर्स की बात करते हैं तो 3,95,000 चाइना एंड 35,000 ताइवान के पास। रिजर्व फोर्सेस की बात करते हैं 5,10,000 चाइना के पास हैं और ताइवान यहां पर आगे है 16,57,000।
टैंक्स की बात करें तो बहुत ही बड़ा अंतर है। 5400 टैंक्स चाइना के पास हैं, दूसरी तरफ केवल 650 टैंक्स ताइवान के पास हैं। एयरक्राफ्ट की बात करें 3227 प्लस एयरक्राफ्ट चाइना के पास हैं और 504 प्लस एयरक्राफ्ट ताइवान के पास। सबमरीन्स की बात करते हैं तो 59 सबमरीन्स हैं चाइना के पास, दूसरी तरफ ताइवान के पास केवल 4 सबमरीन्स हैं। नेवल शिप्स की बात करें तो 86 नेवल शिप्स हैं चाइना के पास और ताइवान के पास केवल 26 नेवल शिप्स हैं। आर्टिलरी की बात करें तो 9834 प्लस आर्टिलरी चाइना के पास है और ताइवान के पास केवल 2093। तो आपको क्या लगता है, ताइवान चाइना को रोक पाएगा अपने ऊपर कब्जा करने से अगर मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है तो? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब देखते हैं कि वर्ल्ड ताइवान को कैसे देखता है। तो यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो वो ताइवान को एक सेपरेट नेशन नहीं मानता है, लेकिन वर्ल्ड में 13 कंट्रीज ऐसी हैं, मेनली साउथ अमेरिका में, कैरेबियन में, ओशियानिया में और वेटिकन में, जो ताइवान को एक सेपरेट नेशन मानती हैं। तो आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।